नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 के लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध है वह 1757 के अंदर लड़ा गया था, और जो बंगाल का जो उस समय नवाब था सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच, दोनों सेनाओं के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ? गौड़, संथाल, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा का जन्म है वह मुंडा परिवार के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, आर्य समाज की जो स्थापना है वह किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी या ज्योतिराव फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा था बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है वे कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरण संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे संसाधन जिनका लिमिटेड है, जिनका भंडारण सीमित है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का भाग स्थल भूमि है, यानी कि जो स्थल मंडल का प्रतिशत बताना है पृथ्वी के अंदर कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30% है जो पृथ्वी के अंदर जो हमारा जो स्थल मंडल है। और बाकी जो कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया या उपयुक्त सभी। तो कृषि है वो एक क्या प्राथमिक की क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्व की जो मुख्य खाद्य फसल है, विश्व की जो मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, चावल या कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का सभा का गठन किस वर्ष किया गया? जो संविधान सभा का गठन है वो कब किया गया? 1946, 1856, 1916 या 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन है 1946 के अंदर किया गया। और जो इस संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 5, 6, 8 या 10। तो वर्तमान के अंदर जो भारतीय संविधान में कितने 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, लेकिन 1971 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, 545, 200, 745। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 200 तो किसी में है ही नहीं, 745 भी किसी में नहीं है, और जो ये 545 है ये वर्तमान के अंदर लोकसभा की है। कितनी? लोकसभा की। और जो 245 है हो जाएगी राज्यसभा की। ये राज्यसभा की जो सदस्य संख्या 245 और लोकसभा की पूछे तो 545। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता समय से पूर्व, लोकसभा को समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भंग किया जा सकता है। और इन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का जो अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और तीन इसके अंदर सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, और जो राज्यसभा के जो कार्यकाल है उनका 6 वर्ष का होता है, और जो हमारी लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो लोकसभा के जो राज्यसभा के जो प्रत्येक 2 वर्षों में जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय न्यायालय अदालतों को कितने स्तरों पर बांटा गया है? 4, 3, 2 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, जो उच्चतम न्यायालय,
उसके बाद होगा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और एक होगा जो जिला स्तर पर जो होता है वो होगा। तो 3 स्तर पर 3 हमारे स्तर हैं इसके भारतीय न्यायालय के। ठीक है, नेक्स्ट है हुड्डा सम्मेलन कब बुलाया गया। जो हुड्डा सम्मेलन है वह 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है किस स्थान से वह कब की गई। मेरठ 10 मई 1857, नसीराबाद 28 मई 1857, टोंक 3 जून 1857, एरिनपुर 21 अगस्त 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो मेरठ से हुई थी 10 मई से। क्या, मेरठ से 10 मई से हुई थी। बाकी जो राजस्थान के अंदर है वो नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 30 मार्च, 28 मई या 26 जनवरी। तो राजस्थान दिवस है वह 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की जो सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है हमारा ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। भंडारगृह, अभिलेख का शिलालेख या भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख। ऐसे स्थान जहाँ पर दस्तावेज जो पुराने समय के पांडुलिपियां हैं उनको संग्रहित किया जा सके, जिससे कि उनके काल का पता चल सके, उनके राजाओं का पता चल सके कि किसने बनवाया था। तो उस वैसे स्थान ऐसी चीज़ों को वहाँ पर अभिलेखगार के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रहट क्या है। खाद्य पदार्थ, यातायात मार्ग, ये खाद्य पदार्थ है नहीं, यातायात मार्ग भी नहीं, संचार माध्यम है, संचार का साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहट क्या, एक सिंचाई का साधन है, रहट है। ठीक है, उस समय सिंचाई की जो साधन थे रहट। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया। रानी मीना कंवर, रानी संजू कंवर, रानी नाथावती या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। और जो बूंदी है, बूंदी शहर है राजस्थान का, उसको बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो बहुत इजी सवाल है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी जो बेगम है मुमताज की याद में। ठीक है, नेक्स्ट है कई पार्टी से बनी सरकार कहलाती है। गठबंधन सरकार, राज्य सरकार, विपक्ष सरकार या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब भी कोई बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर गठबंधन सरकार जैसे कि अगर किसी एक भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो क्या किसी और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां जिनके सीट होती है उनसे लेकर एक गठबंधन का सरकार का निर्माण करती है। वह सरकार कई पार्टी से मिलकर बनी होती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। विपक्ष तो अलग होगा और गठबंधन सरकार होगी जो कई पार्टी से मिलकर बनती है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद या सरकार। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो होगा हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नेक्स्ट है हमारा विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं सांसद, राज्यपाल, सचिव या विधायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विधानसभा के सदस्य है वो क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। सांसद वे कहते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा हैजा क्या है, एक बीमारी है, फल है, पक्षी है, उपयुक्त सभी। तो हैजा क्या है, एक बीमारी है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण का घटक है स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के घटक ये तीनों, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है और जलमंडल, तीनों क्या है, पर्यावरण के घटक है। सेल के प्रकार है 5, 2, 4 या 3। तो जो सेल के प्रकार है वो कितने हैं, सेल कितने प्रकार की होती है, सेल होती है हमारे 3 प्रकार की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मैग्मा निर्मित है, सेल है, अवसादी, कायांतरित या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय है जो मैग्मा निर्मित शेल है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है, उद्गम स्थल, अधिकेंद्र, ज्वालामुखी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा भूकंपीय तरंग हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ये भूकंपीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है भूकंप का मापन किया जाता है, निक्षेपण, भूकंप लेखी, ज्वालामुखी या उपयुक्त सभी। तो जो भूकंप का मापन होता है वो भूकंप लेखी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है छतरंग शैल पाई जाती है रेगिस्तान में, हिमनद में, नदी घाटी में, कोई नहीं। तो छतरंग जो शैल है वो रेगिस्तान
के अंदर पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या नाइट्रोजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस है। 78% है जो हमारे वायुमंडल के अंदर सबसे पाई जाने वाली गैस बनती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।